आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या लंबा क्या छोटा है? तो उससे पढ़ लिया था, उसके आगे हमारा ये वाला रह गया था, गिबली वाला। ठीक है, तो गिबली और चीनी के दाने दिखाई दे रहे हैं आपको। गिबली ये रही और चीनी ये रही। ठीक है, अब क्या बोल रही है गिबली? गिबली चींटी को दाने तक पहुंचाना है। वह सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? अब इधर देखो, रास्ता का है और रास्ता खा है, रास्ता ग और रास्ता घ। ठीक है, अब इसके लिए तुम कैसे पता करोगे कि रास्ता छोटा कौन सा होगा? तो यहाँ से स्केल जानते हो, अपन ये वाला स्केल लिया था। हाँ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये वाला स्केल लिया था ना, इससे आप नाप करोगे यहाँ पर। ठीक है, कैसे नापोगे आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, इधर से कैसे ये दिख रहा है सीधा, यहाँ तक लोगे तो ये कितने सेंटीमीटर हुआ इधर तक। फिर यहाँ से इतना लोग कितने सेंटीमीटर हुआ, फिर यहाँ से इतना लोगे कितना हुआ, और यहाँ से फिर टोटल करके देखोगे ये इधर तक कितना हो गया। ठीक है, फिर ये वाला देखोगे कितना हुआ, फिर इधर से इतना कितना हुआ, फिर यहाँ से कितना हुआ। तो ये सब देखोगे सबसे छोटा कौन सा रास्ता है, तो ऐसा देखोगे। ठीक है, ऐसा सभी को करना पड़ेगा, और सबसे छोटा वाला बोल रही है गिबली पहुंचने के लिए। ठीक है, अब तुम क्या करो, क्या तुम एक ऐसा रास्ता बना सकते हो जो इन सबसे छोटा हो? उस रास्ते की लंबाई क्या है? ऐसा रास्ता बना सकते हो क्या? यहाँ से बना सकते हैं ना बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ कर देंगे, फिर अपन इसको स्केल से माप लेंगे, और यहाँ से सबसे छोटा में ये दिख रहा है, और ये सबसे और छोटा हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा जितना भी होगा सेंटीमीटर अपन लेंगे। ठीक है, मीटर कितना होता है? 1 मीटर कितने बराबर होता है बच्चों? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये टेलर है, अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो। ये क्या बोल रहा है टेलर? इससे 2 मीटर कपड़ा लो। अब ये क्या बोल रही है? ये और मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट बनवाने में कितने मीटर लगेगा? इसका स्कर्ट दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है। तो ये बोल रहे हैं टेलर जी, तुम्हें 3 मीटर की ज़रूरत होगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100। तो जैसे ये स्केल दिख रहा है ये वाला, जैसे इधर से 1 से लेके तुम स्टार्ट करोगे 100 तक, तो ये कितने मीटर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ देखो, ये माप रहे हैं, दिखाई दे रहा है? आपने कपड़े मापते हुए तो देखे होंगे ना, जैसे ये माप रहे हैं, ये कितना है? पूरा 1 मीटर है। ठीक है, अब 3 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर लेगा? ये 300 सेंटीमीटर लेगा। और 2 मीटर के लिए 200 सेंटीमीटर लेगा। ठीक है, तो ये माप रहा है। अब यहाँ देखो, चलो 1 मीटर की रस्सी बनाओ। तो 1 मीटर की ये रस्सी बना रहा है, दिख रहे हैं? अब तुमने दुकानदार को 1 मीटर रोड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा, देखा है क्या? एक वो रख रहे थे ना, वो 1 मीटर होता है उनका। 1 मीटर की अपनी रस्सी बना लो। अब रस्सी बना रहे हैं दोनों, इधर से इधर तक है और यहाँ से यहाँ तक है 1 मीटर। ठीक है, लिए 1 मीटर रोड और एक रस्सी का इस्तेमाल करो। रस्सी के एक सिरे पर एक गांठ बांध लो। तो एक सिरे पर एक गांठ बांध ली इनने। मीटर रोड की रस्सी के साथ रखो। अब इसके साथ ये मीटर ये रस्सी के साथ रख रहा है ना,
रस्सी पर 1 मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ बना लो। फिर इधर एक और गांठ बना ली। अब इन दो गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर की हुई। अब ये दोनों के बीच की लंबाई कितनी हो गई? ये 1 मीटर हो गई। ठीक है, यह हुई तुम्हारी मीटर की रस्सी। अगर तुम्हें मीटर रोड ना मिले तो तुम नापने वाले फीते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नापने वाला फीता जानते हो बच्चों? वो फीता होता है ना, एक अपन नापते, जैसा टेलर भी नापता है तो वो एक फीता होता है। ठीक है, जैसा कपड़े सिलवाते हैं अपन नापते हैं ना। तो रस्सी पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाओ। 100 सेंटीमीटर लगा देंगे तो कितना मीटर हो जाएगा बच्चों? 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 200 क्यों होगा? 100 1 मीटर होगा ना, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बन रहा है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये बता दिया उसने। अंदाजा लगाओ और जांच करो। गतिविधि 1 में देखो क्या दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो 1 मीटर लंबी दिखती हों। मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ 1 मीटर से ज़्यादा या कम लंबी है। ठीक है, इधर देखो। मेज की लंबाई कैसे मापोगे तुम? माप के बता पाओगे? मेज यानी क्या होता है? टेबल होती है ना बच्चों? ठीक है, और मेज की चौड़ाई होती है। ठीक है, और जैसे दरवाजे की चौड़ाई देखो, दरवाजे की लंबाई देखो और नाप के बताओ। इधर देखो गतिविधि 2, इसमें क्या बोल रहा है? कक्षा 3 के कुछ बच्चों से 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाओ। ठीक है, और तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान बना सकते हो। तुम भी बना सकते हो अपनी कक्षा पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? आप अपने दोस्तों की लंबाई का एक चार्ट बनाओ। सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, आप भी चार्ट बना सकते हो। और यहाँ पर देखो, अरे वाह, मैं 1 मीटर से 4 मीटर ज़्यादा हूँ, ये बोल रहा है। ठीक है, और मैं भी देखूँ क्या मैं 1 मीटर से ज़्यादा या लंबी हूँ। तो ये माप रही है। ठीक है, इसको मीटर से माप रही है ना। अब भी अपने दोस्तों को माप सकते हैं मीटर से। ठीक है, और लिख सकते हैं, इसका चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, देखो। अब जैसे क्या बोल रहा है? इनमें से किसी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में होगी। अब कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों? ये सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, और इस पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं, पगड़ी जानते हो बच्चों? पगड़ी काय में होती है? मीटर में या सेंटीमीटर में? मीटर में रही, क्योंकि लंबी होती है पगड़ी। देखा है ना, जैसे आपके बाबा पहनते हैं पगड़ी ना, लंबी होती। अब 1 साल के बच्चे की लंबाई कितनी होगी इसकी? ये सेंटीमीटर में आई, क्योंकि 1 साल का बच्चा छोटा होता है ना। और केले की लंबाई ये भी सेंटीमीटर में आएगी, है ना। एक हाथी की कमर का घेरा कैसे मापेंगे बच्चों? ये फीता से माप सकते हैं अपन, एक वो होता है ना सेंटीमीटर वाला, उससे मापेंगे। हाथी तो बहुत मोटा होता है तो इसको मीटर में आएगा, है ना। और गन्ने की ऊंचाई, गन्ना देखा है आपने? तो उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर के बराबर होती है। गन्ना नहीं देखा तूने? साटा होता है ना, उसको गन्ना बोलते हैं। दीपावली के टाइम आता है ना, दीपावली के टाइम पर, भंगुजा के टाइम पे भी आता है, उस टाइम पे आता है। ठीक है, तो ये गन्ने की ऊंचाई भी मीटर में होती है। ठीक है, और कुएं की गहराई कितनी हो गई? ये सेंटीमीटर में या मीटर में? मीटर में होगी, ये भी बहुत गहरा होता है। और तुम्हारी माँ की लंबाई ये तो सेंटीमीटर में होगी। अब कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वारा की गई दूरी ये तो 2 मीटर में होगी। तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई ये मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है।
अब चलो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। चलो आगरा चलें। मैरी और बाईचुंग अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे, रिक्शे में बैठे और ताजमहल पहुँचे। 3 घंटे वहाँ खूब मज़ा किया। फिर रिक्शा लिया और पहुँच गए आगरे का किला देखने। ठीक है, दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और फतेहपुर सिकरी की ओर चल पड़े। अब यहाँ देखो, आगरे का नक्शा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या दिख रही है ब्लू कलर में? यमुना नदी है। ये ताजमहल है। ताजमहल है। ये रेलवे स्टेशन है। ये फतेहपुर की सिकरी है। ठीक है, और आगरा का किला है ये। ठीक है, और ये बाबरपुर का जंगल है। और ये कहाँ का जंगल है? ताज जंगल है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? अब इसमें देखो क्या बोल रहा है। अब इन जगहों के बीच की दूरियों को देखो। अब क्या बोल रहा है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये है। ठीक है, और ताजमहल कहाँ है? ये है। तो यहाँ की दूरी क्या बोल रहा है वो? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। 5 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में है ये ना, किलोमीटर में इधर की इतनी दूरी। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है? ताजमहल से आगरा किले 2 मीटर है। ताजमहल कहाँ है? ये है, और आगरा का किला ये है। तो यहाँ से कितनी है? 2 किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ देखो, आगरा किला से फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर। आगरा किला कहाँ है बच्चों? ये है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर हो गई। अब नक्शे को देखकर पता लगाओ, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है? ताजमहल या फतेहपुर की सिकरी? अब रेलवे स्टेशन ये रहा, और ताजमहल ये रहा, और ये सिकरी ये रही। तो इसकी दूरी ज़्यादा है कि इसकी दूरी ज़्यादा है? किसकी दूरी ज़्यादा है? ताजमहल की बेटा। ये तो पास में दिख रहा है सिकरी, है ना? फतेहपुर की सिकरी ताजमहल है। ठीक है, अब इसमें ये बताओगे आप, ये तो यह निशान रेल पटरी का, ये वाला दिख रहा है ना, पटरी वाला। ठीक है, अब कौन सी जगह रेल पटरी के ज़्यादा पास है? अब ये जगह बताना अपन रेल पटरी के। बाबरपुर जंगल या ताजमहल? बाबरपुर जंगल कहाँ है बच्चों? ये रहा, और रेल पटरी से ये इतनी दूर रहा ताज जंगल। तो दूर कौन सा है? ये। तो अपन पास वाला बताना, तो बाबरपुर जंगल पास में है। अब ये देखो, आगरा का किला और ताजमहल। आगरा का किला कहाँ है? ये रहा। ताजमहल कहाँ रहा? ये रहा। तो इससे अपन रेल की पटरी से पास कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है कि ये आ रहा है? ये आ रहा है। आगरा का किला आ रहा है ना, ये पास में आ रहा है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक क्या है? तो यमुना नदी कहाँ रही बच्चों? इसके नज़दीक ज़्यादा कौन है? ताजमहल या रेलवे स्टेशन? ताजमहल है ना बच्चों। रेलवे स्टेशन तो ये दूर है, ताजमहल ये पास हुआ ना, ये वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पर अपन सही मिलान करना। ये क्या रहा? एक केंचुआ की लंबाई देखना। केंचुआ कितने लंबा होता है? है? कितना लंबा होता है बच्चों? 20। 100 तो इधर दिया ही नहीं है। कहाँ दिया है? 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर होगा ना, कि 10 सेंटीमीटर होगा ये? और बच्चा कितना होगा? 1 मीटर होगा। और अंगूठा 1 सेंटीमीटर होगा। और साड़ी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। और सड़क 2। ये स्कूल, घर से स्कूल तक की दूरी पूछा ना, तो 2 सेंटीमीटर होगी।
अब यहाँ देखो, यहाँ चित्र में दिख रहा है तुम्हें? में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, किसकी कितनी लंबी पूंछ है। तो इधर देखो, हाथी की पूंछ भी दिख रही है, गाय की पूंछ दिख रही है, सुअर की दिख रही है, बंदर की दिख रही है तुम्हें। और ये काय की है? मगरमच्छ की। और ये चूहे की है। तब देखते हैं, इस तस्वीर में दिखाई गई जानवरों के बीच एक मुकाबला हुआ। तय किया गया कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम क्या लगता है कि इनमें से पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको? जरा अंदाजा लगा के हाथी को। कि जो पूंछ सबसे लंबी होगी उसकी लंबाई क्या होगी? तो हाथी की पूंछ होगी। किसकी दिख रही है? मुझे तो गाय की दिख रही है, चूहे की है ना। पहला इनाम किसको मिलेगा? गाय को। फिर उसके बाद में बंदर की दिख रही, चूहे की। बंदर को मिलेगा। चूहा तो छोटा होता है बच्चों। फिर उसके बाद में हाथी को तीसरा इनाम मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? सुअर को। फिर चूहे को। फिर मगरमच्छ को, ठीक है। सभी को इनाम मिलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, क्या मेरी भी पूंछ है? ये सांप है। ये तो कंपटीशन में नहीं था, पर ये सांप ये भी बोल रहा है क्या मेरी भी पूंछ है। ये तो पूंछ की तरह होता है पूरा, ठीक है, होता है ना। सभी को समझ आ गया? तो हमारा 4th वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों।